सीढ़ियाँ उन्हें मुबारक जिन्हें छत तक जाना है, हमारी मंजिल आसमां है, रास्ता हमें खुद बनाना है। तो बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल संयुक्त एकेडमी में। मित्रों, हम लोग दिल्ली पुलिस का जो प्रैक्टिस सेट है उसको सॉल्व कर रहे हैं। ये मैथ का, दिल्ली पुलिस को लेकर ये मैथ का सेशन है। जो भी 15 प्रश्न हैं उन सभी 15 प्रश्नों को हम लोग देखने वाले हैं जो दिल्ली पुलिस के प्रीवियस ईयर में पूछा गया है। तो चलिए मित्रों, हम लोग सॉल्व करते हैं दिल्ली पुलिस का ये मैथ का सेट जो कि पूछा गया है प्रीवियस ईयर में, उसको देखते हैं। 15 प्रश्न हैं मित्रों, उन सभी को हम लोग 15-20 मिनट में फटाक से सॉल्व कर लेते हैं। आप प्रैक्टिस कर लीजिएगा, इसी प्रकार से प्रश्नों को रखा जाएगा। दिल्ली पुलिस का पेपर एडमिट कार्ड आने लगा है, तो हम जहाँ तक उम्मीद करते हैं आपने अपना एडमिट कार्ड देख लिया होगा। चलिए हम लोग प्रश्नों को सॉल्व करते हैं। कह रहा है, एक बेईमान दुकानदार 10% लाभ पर चावल बेचता है और साथ ही वजन से 20% कम तौलता है, तो उसका लाभ क्या होगा। मित्रों, दो जगह वो धोखाधड़ी कर रहा है। कहने का मतलब ये बेईमान दुकानदार वाला सवाल है। मैंने आपको बेईमान दुकानदार के संबंध में सवालों को कराया है। तो देखिए मित्रों, 10% लाभ पर बेच रहा, मतलब 1000 ग्राम कोई वस्तु होता है, 10% लाभ मतलब कितने पर बेच रहा है, 1100 ग्राम बेच रहा है। 20% कम तौलता है, उसको 1000 ग्राम तौलना चाहिए लेकिन वो कितना तौलता है, 800 ग्राम ही वो तौलता है। कह रहा उसका कुल लाभ परसेंट कितना होगा। इसको लाभ हुआ है मित्रों 300 ग्राम का। कितने में, 800 ग्राम ही तो बेचा उसने, 1000 ग्राम कहाँ दिया है, 800 बटे का 800, परसेंट के लिए गुणे का 100। ये देखिए 2 जीरो से 2 जीरो निकल गया, 4 दूना 8, 25 चौका 100, 25 तिया 75, 75 बटे का 2, 75 का आधा 37.5। ये देखिए मित्रों, अपना ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, 37.5। ये था आपका पहला प्रश्न। चलिए हम लोग बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न पर। 15 प्रश्न है कुल मित्रों। प्रश्न है 2 + √3 बटा 2 - √3 प्लस, ये सवाल ये है 2 + का √3 बटा 2 - का √3 प्लस 2 - √3 बटा 2 + का √3। आगे दिया है प्लस √3 - का 1 √3 + का 1। ये सॉल्व करना है, हम लोगों से ये पूछ रहा है। मित्रों, जब भी आपको इस टाइप के प्रश्न मिले तो आप तुरंत ये समझ जाइए हमें इसमें परमेयीकरण कांजुगेट करना है। और कांजुगेट हम लोग वैसे उस संख्या से करते हैं जो हर में रहता है इसके विपरीत चिन्ह से। यहाँ पर 2 - √3 है, हम लोग परमेयीकरण करेंगे 2 + √3 का। कहेंगे 2 + √3 बटा 2 - √3 गुणे दो, यहाँ देखिए माइनस है तो हम लोग गुणा प्लस वाले से ऊपर नीचे कर देंगे। यही चीज़ कहलाता है परमेयीकरण। यही काम सब में करना होगा। तो देखिए मित्रों, 2 + √3 कितनी बार है, 2 बार। हम कह दे 2 + √3 का होल वर्ग। और नीचे देखिए मित्रों, एक ब्रैकेट में a - b, एक ब्रैकेट में a + b। मैंने बताया फार्मूला a² - b²। 2 का स्क्वायर करेंगे 4 और √3 का स्क्वायर करेंगे सिर्फ मिलेगा 3। यही काम इसमें करना है। ये चीज़ ऊपर था, ये चीज़ नीचे, यहाँ पर ये चीज़ें बदल गई है। तो बस हम लोगों को प्लस यहाँ क्या मिल जाएगा, 2 - √3 का होल वर्ग बटे का 4 - का 3। सेम चीज़ मिल जाएगा। हम लोग परमेयीकरण करेंगे इसका क्या मिल जाएगा मित्रों, इसका ये मिल जाएगा 3। ये देखिए यहाँ पर प्लस है तो हम लोगों को क्या मिलेगा, ऊपर माइनस मिलेगा। √3 - 1 का होल वर्ग, नीचे 3 - का 1। हम लोग यहाँ तक परमेयीकरण कर दिए सबका। ये देखिए मित्रों, 4 में से 3 निकल जाएगा, 1 का मतलब कुछ नहीं। तो अब हम लोग देखिए a + b का होल वर्ग, a - b का होल वर्ग,
यहाँ पर प्लस का 2ab, यहाँ से माइनस का 2ab कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर यहाँ से मिलेगा। कहने का मतलब 2 का स्क्वायर 4 और √3 का स्क्वायर 3। यहाँ पर 2 का स्क्वायर 4, 3 √3 का स्क्वायर सिर्फ 3 मिलेगा। यहाँ से देख लेते हैं मित्रों, यहाँ पर देखिए प्लस ए प्लस बी का होल स्क्वायर खोलेंगे, ए माइनस बी का होल स्क्वायर खोलेंगे, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। यहाँ से मिलेगा 3 प्लस का 1 माइनस 2ab, तो 2√3। और देखिए 3 में से 1 निकल जाएगा, कितना मिलेगा? 2 मिलेगा। 4 3 7 7 14 प्लस देखिए 3 1 कितना आएगा? 3 1 4, 2 से भाग लगा देंगे कितना मिलेगा? 2। 2 से भाग लगाएंगे ये कैंसिल हो जाएगा, माइनस का √3 मिलेगा। 14 और 2 जोड़ देंगे कितना? 16 माइनस का √3। 16 माइनस का √3 अपना उत्तर हो जाएगा। हम लोग देख लें किस ऑप्शन में दिया है। ये देखिए ऑप्शन नंबर सी में दिया है 16 माइनस का √3, इसका ये जवाब होगा। सवाल देखने में बस लंबा लग रहा है, आप प्रमेयीकरण करिएगा फटाफट हो जाएगा। अपना तीसरा सवाल ये कह रहा है 100 संख्याओं का औसत 44 है। यदि इन संख्याओं तथा 4 अन्य संख्याओं का औसत 50 है तो 4 नई संख्याओं का औसत क्या होगा? मित्रों, पहले 100 संख्याएं दी थी, उनका औसत 44 दिया था। फिर इन 100 संख्याओं में 4 संख्या और ऐड कर दिया, 104 संख्या हो गई, उसका औसत 50 दिया है। जो 4 नई संख्याएं हैं उनका औसत पूछ रहा है। औसत के लिए फार्मूला मैंने बताया है, औसत बराबर सभी का योग बटा कुल संख्या। तो देखिए मित्रों, यहाँ पर दिया 100 संख्याओं का औसत 44 है, तो 100 संख्याओं का योग हम अगर ज्ञात करेंगे तो हम भाई यहाँ पर ये भाग इधर आएगा, गुणा होगा। 44 गुणे 100 कितना हो जाएगा? 4400। 100 संख्याओं का योगफल कितना हो जाएगा? 4400। अब 4 और संख्याएं आ गई, संख्याएं हो गई हैं 104। जो नया योग आएगा, 4 संख्याएं बढ़ा दी गई हैं, तो हम कहेंगे 104 गुणे का 50। गुणा कर लीजिए, 0 5 चौक 20, 5 एकम 5, तो कितना आ गया मित्रों? 5200 आ गया। 5200 में से कह रहा 4 नई संख्याओं का औसत क्या होगा? चारों नई संख्याओं का योगफल प्राप्त कर लें तो वहाँ से हम लोग औसत आराम से ज्ञात कर सकते हैं। 5200 में से 4400 हम लोग निकाल देंगे, कितना आएगा? 800 प्राप्त होगा। संख्याएं कितनी हैं? 4। औसत ज्ञात करना है, सभी संख्याओं से भाग कर देंगे, अंतर लेंगे तभी तो पता चलेगा चारों संख्याओं का योगफल क्या है। चारों संख्याओं का योग पता हो गया बटा कुल संख्या। संख्याएं कितनी थी? 4। 4 से भाग लगाएंगे कितना आएगा? 200। ये देखिए अपना ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। औसत बराबर सभी का योग बटा कुल संख्या, और कुछ नहीं करना है। कह रहा है 40 प्लस 32 का 3/4 बटा भागे 37 प्लस 34 माइनस 6 गुणे का 3/4, इसका मान पूछ रहा है। इसको सरल करने के लिए कह रहा है। देखिए मित्रों, हम लोग का मतलब होता है गुणा। 4 से करेंगे कितना मिलेगा? 8 चौक 32, 8 तिरिक 24, 24 और 40 जोड़ देंगे कितना हो जाएगा? 64। ये देखिए 34 में से 6 निकलेगा, कितना मिलेगा? 28। 28 को हम लोग 4 से भाग लगाएंगे कितना मिलेगा? 7। 7 तियाँ 21। हम लोग इसमें 21 ऐड करेंगे, 8, ये हो गया 56। 2 से सरल कर दें, ये हो जाएगा 32 बटे का 29। 32 बटे का 29, ये अपना ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। ये सवाल था मित्रों। अपना अगला सवाल, इसी तरीके से सवाल आपके दिल्ली पुलिस में पूछे जाएंगे। 15 सवाल मैथ के रहेंगे। 15 सवालों को 15 से 20 मिनट में सॉल्व कर लोगे, बहुत अच्छा रहेगा।
निम्न त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा। यहाँ पर एक समकोण त्रिभुज दिया है और इसका क्षेत्रफल पूछ रहा है। इसकी ये वाली भुजा 8 दिया है, ये भुजा 3 दिया है। तो मित्रों जब ये भुजा दिया हो तब क्षेत्रफल ज्ञात करने की त्रिभुज का फार्मूला होता है 1/2, इन दोनों भुजाओं का गुणा कर दो, गुणे का 8 गुणे का 3, 2 से निकालेंगे 4, 4 तिया 12 सेंटीमीटर का स्क्वायर। क्षेत्रफल का मात्रक वर्ग इकाई ही होता है। ये देखिए 12 सेंटीमीटर स्क्वायर, अपना ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अपना छठा सवाल ये है, एक अधिकतम भाज्य संख्या जिससे 307 तथा 330 को विभाजित करने पर क्रमशः 3 और 7 शेष बचता है। ये लासा और मासा का प्रश्न है मित्रों। जब भी इस टाइप का प्रश्न पूछे, कुछ शेष बचे, बचा हुआ शेषफल को घटाकर मासा ले लो, वही अपना उत्तर होगा। तो मित्रों 307 में से 3 निकल जाएगा, मिलेगा 304। अब 330 में से 7 निकल जाएगा, हम लोगों को मिलेगा 323। इससे इसमें भाग लगाते जाओ, मासा निकालने का यह तरीका है। एक बार जाएगा, हम कहेंगे 304, कितना आएगा 1 आएगा, और यहाँ से कितना मिलेगा 2 मिलेगा। 21 में हम लोग कितने से भाग लगाएंगे। अब ये जो संख्या है यहाँ पर लिख देंगे फिर से 304। 21 का ऐसा पहाड़ा पढ़ो कि इससे ज़्यादा ना हो। तो आप एक काम करिए, एक बार ले जाइए, 21 से कम 21 कितना आएगा 8 आएगा। हम कहेंगे 4, हम कितना कह देंगे मित्रों 4। 21 चौक 84 कट गया, अपना मासा क्या हो गया मित्रों 21। तो हम लोग इसमें 21 का भाग लगाएंगे, एक बार 3 आएगा, एक बार 7 आएगा। ये चारों ऑप्शन नहीं, ये आपका इसमें कौन सा सही होगा उत्तर, वो आपका उत्तर 21 सही होगा। जब भी इस टाइप के प्रश्न पूछे, जो शेष बचे संख्याओं से घटाकर आप मासा निकाल लीजिए, वही आपका उत्तर हो जाएगा। ठीक है। आपका अगला सवाल है 3 + √8 प्लस 1/3 माइनस √8 माइनस 6 + 4 √2, इसका वैल्यू क्या होगा। देखो मित्रों, कह रहा है 3 प्लस का √8, ये सभी प्रश्न प्रीवियस ईयर के प्रश्न है, पूछे गए हैं, प्लस 1/3 माइनस √8 और माइनस, ये देखो माइनस अगर रहने दो, अगले स्टेप में करते हैं, 6 + का 4 √2, ये है। अब देखिए मित्रों, हम इसको कहेंगे 3 + का √8। अभी मैंने आपको बताया था परमेयीकरण किया जाता है। हम लोग इसका परमेयीकरण करेंगे इसके विपरीत चिन्ह से। ऊपर मिलेगा हम लोगों को 3 + का √8, क्योंकि इसके विपरीत चिन्ह से करते हैं। नीचे मिलेगा a² - b²। 3 का स्क्वायर 3 तिया 9, √8 का स्क्वायर 8, 9 में से 8 निकल जाएगा, एक मतलब कुछ नहीं, माइनस, ये माइनस ब्रैकेट हम लोग खोलेंगे तो ये साइन चेंज कर देगा सबका। 6 प्लस है माइनस हो जाएगा, ए प्लस है माइनस हो जाएगा, 4 √ 2। ये देखिए मित्रों, हम लोग अब यहाँ से 3 3 कह सकते हैं 6, 3 3 कितना कह सकते हैं इसको 6। अब देखिए √8 को हम लोग 2 × 2 × 2 लिखेंगे, इसका जोड़ा बनेगा, ये बाहर आ जाएगा, √2 अंदर रह जाएगा। 8 का मतलब है 2 √2, 2 √2 यहाँ पर, 2 √2 यहाँ पर, कितना बार 4 √2, 4 √2, ये प्लस का इस माइनस से कैंसिल हो जाएगा, ये प्लस का 6, ये माइनस का 6 कैंसिल हो जाएगा, क्या मिलेगा 0 मिलेगा मित्रों, जो कि अपना ऑप्शन नंबर डी में है। आपका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। हम लोगों को ऐसे सवालों में परमेयीकरण करना चाहिए, और परमेयीकरण जो नीचे चिन्ह रहे उसी के विपरीत चिन्ह से ऊपर नीचे गुणा कर दिया जाता है। लगभग a + b का होल स्क्वायर या तो a² - b² का ही कॉन्सेप्ट बनता है। आपका अगला सवाल कह रहा है, एक फैक्ट्री में 40% कर्मचारियों की आयु 30 वर्ष या उससे कम है। 40% जो कर्मचारी हैं मित्रों, इनकी उम्र 30 वर्ष है या इससे ज़्यादा है।
आगे कह रहा 30 वर्ष से अधिक आयु वाले कर्मचारियों में 25% महिलाएं और शेष पुरुष हैं। कह रहा है 30 वर्ष से अधिक आयु वाले कर्मचारियों में 25% महिलाएं और शेष पुरुष हैं। कहने का मतलब 75% जो है पुरुष हैं और सब महिलाएं। कह रहा है यदि 1350 पुरुष कर्मचारियों की आयु 30 वर्ष या अधिक है तो फैक्ट्री में कुल कितने कर्मचारी हैं। हम लोगों से यहाँ पर देखिए मित्रों, 40% लोग ऐसे हैं जिनकी उम्र 30 वर्ष या उससे कम है। क्या है? उससे कम है। तो मतलब 60% लोग ऐसे होंगे जिनकी उम्र क्या होगी? 30 वर्ष से अधिक होगी। ये अधिक वाले हैं। कह रहा 30 वर्ष से अधिक आयु वाले में 25% महिलाएं और शेष पुरुष हैं। मतलब इसमें 25% महिलाएं हैं और 75% क्या हैं? पुरुष हैं, मेल हैं। आगे कह रहा है 1350 पुरुष कर्मचारियों की आयु 30 वर्ष से अधिक है। 1350 कर्मचारियों की आयु 30 वर्ष से अधिक है। अब मित्रों इस 60 का हम लोग सबसे पहले 75% निकाल ले, तभी तो पता चलेगा कि कितने अपने पास ये जो 1350 हैं पुरुष हैं, वही जो 30 वर्ष इनकी उम्र अधिक है वह लोग हैं। हम लोग 25 तियाँ 75, 25 चौका 100, 4 से निकालेंगे 15 चौका 60, 15 तियाँ 45। तो कहने का मतलब ये मित्रों, यह जो 45% आया 1350 के बराबर आएगा। एक बार बात को फिर से समझा देता हूँ। 40% ऐसे कर्मचारी हैं जिनकी उम्र 30 वर्ष से कम या 30 वर्ष से के बराबर है। तो 60% लोग जो बचेंगे उनकी उम्र जो होगी वह 30 वर्ष से अधिक होगी। इसमें 25% महिलाएं हैं, 75% पुरुष हैं। तो हम लोग 60 का 75% निकाले 45 और वही मान दिया है 1350। 1 बराबर 45 तिहैया 135 जीरो। कह रहा है कुल फैक्ट्री में कुल कर्मचारियों की संख्या, कुल कर्मचारी है 100%। हम गुणे का 100 कर देंगे, कितना आ जाएगा? 3000। ये देखिए अपना ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। आपका दूसरा सवाल है, कोई धनराशि साधारण ब्याज का सवाल है। कोई धनराशि साधारण ब्याज की किसी दर पर 3 वर्ष के लिए उधार दी जाती है। यदि इसे 2.5% वार्षिक दर मतलब अधिक दर पर उधार दिया गया होता तो 540 रुपये अधिक प्राप्त होता। उधार दी गई राशि क्या है? कहने का मतलब ये मित्रों कह रहा है कोई व्यक्ति साधारण ब्याज पे पैसा जो है 3 वर्षों के लिए उधार देता है। वह अगर 2.5% अधिक ब्याज ऐड करेगा तो उसको 540 रुपये अधिक मिलेगा। इसके बेसिक पर जाओगे मित्रों बहुत लंबा लगेगा। इसके लिए एक ऐसा शॉर्ट ट्रिक दे रहा हूँ जो हर प्रकार के इस टाइप के हर प्रकार के सवालों पर फॉलो करेगा, जो कि बहुत आसान है। आपका पूरा मैटर बहुत आसान कर देगा। 2.5% हम लोग ज़्यादा करेंगे तो हमको 540 रुपये मिलेगी। तो यही 2.5% की ही तो वैल्यू 540 रुपये है। 1% के बराबर 540 बटे का 2.5। अब देखिए मित्रों हमें चाहिए कितना? 100%। हम कह दें गुणे का 100। ये देखिए एक अंक का नीचे दशमलव हटाएंगे, ऊपर एक जीरो और बढ़ा ले रहे हैं। 25 चौका 100 कहने का मतलब आ गया 40। 100% बराबर अपना हो जाएगा 0 4 चौक 16 के 6 हासिल 1 4 पंचे 20 20 1 21। ये धन है मित्रों 3 वर्षों का। कितने वर्षों का? 3 वर्षों का। हम लोगों को मूलधन निकालना है। 1 वर्ष 3 से भाग कर देंगे तो ये हो जाएगा 7 त्रिक 21 3 दूनी 6 0 0 7200 रुपये। आप ध्यान रखिएगा इस ट्रिक में जो भी ये परसेंट अधिक या कम करने के लिए दिए जाए वही वैल्यू इसके बराबर होगी। वहाँ से 1% निकाल लीजिएगा। 1% से 100% जितना वर्ष रहे उससे भाग कर दीजिएगा, आपका मूलधन प्राप्त हो जाएगा। ये बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रूल है और बहुत पूछता है इस टाइप का सवाल। बेसिक पर जाओगे काफ़ी लंबा लगेगा, टाइम लेगा ज़्यादा।
कह रहा है 3 किलोमीटर की दूरी तय करने में अभय समीर से 2 घंटे समय ज़्यादा लेता है। यदि अभय अपनी चाल दोगुनी कर ले तब अभय समीर से 1 घंटा कम समय लेता है। अभय और समीर की चाल का अनुपात बताइए। कह रहा है 30 किलोमीटर की दूरी है। दूरी जो है अपनी डेस्टिनेशन कितना है, 30 किलोमीटर है। आगे कह रहा है अभय समीर से 2 घंटे ज़्यादा समय लेता है। अभय जो है 2 घंटे ज़्यादा समय लेता है। ठीक है, हम लोग अभय की चाल को मान लेते हैं यक्स और समीर की चाल को मान लेते हैं वाई है। कह रहा है मित्र कि अभय समीर से 2 घंटे अधिक लेता है, तो इसका मतलब अभय की चाल स्लो होगी, तभी तो समीर से कम ले रहा। जिसकी चाल स्लो होगी वो टाइम ज़्यादा लेगा। अंतर है समय का 2 वर्ष का। समय बराबर दूरी बटा चाल होता है। समय बराबर दूरी बटा चाल 30 बटा अभय ज़्यादा टाइम लेगा यक्स, 30 बटा वाई। ये इन दोनों के समय का अंतर हो गया। समय का अंतर कितना दिया है, 2 घंटे। ये देखिए यहाँ से समय बराबर दूरी बटा चाल, दूरी है 30, इसकी चाल थी x, मैंने अंतर ले लिया, अंतर इनका 2 वर्ष का दिया हुआ है। आगे कह रहा है यदि अभी अभय अपनी चाल दुगनी कर ले। अभय ने क्या किया, अपनी चाल को क्या कर लिया 2x, अब इसने अपनी चाल को सेम रखा। अभय समीर से अब 1 घंटा कम समय ले रहा, मतलब अब यहाँ पर समीर ज़्यादा समय ले रहा, अभय कम समय ले रहा, इसकी चाल ज़्यादा हो गई। तो हम कह देंगे 30 बटे का वाई माइनस 30 बटे का 2x। इसको आगे इसलिए किए हैं क्योंकि ये अब ज़्यादा समय लेगा, ये कम समय लेगा। ज़्यादा समय में से कम समय को ही घटाया जाएगा। अंतर कितने का है, अंतर 1 का है। देखिए कह रहा है 1 घंटा कम समय लेता है। अभय और समीर की चाल का अनुपात पूछ रहा। अपना समीकरण ये प्राप्त हो गया मित्रों। कुछ नहीं करो, ये है अपना समीकरण नंबर 1, ये है समीकरण नंबर 2। समीकरण 1 में समीकरण 2 से भाग लगा दो, तुरंत उत्तर मिल जाए। ये देख लो, हम कह देंगे यहाँ पर अगर भाग लगाएंगे तो क्या मिलेगा, यहाँ पर 2 बटा क्या मिलेगा, 2 बटे का 1। ये देखिए हम लोग इसका सभी जगह से 30 को कॉमन करके काट दे रहे हैं। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे y और यहाँ क्या बचेगा x। क्यों, क्योंकि 30 तो सब जगह से निकल गया है। यहाँ क्या बचेगा xy पूरे का बटा, इसका क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे 30 तो निकल गया है, 2x माइनस का y इसके वाले का बटे का इसका मल्टीप्लाई करेंगे 2xy और बराबर 2 बटे का 1। xy से xy कैंसिल हो गया। अब देखिए मित्रों, हम इसको कहेंगे y माइनस का x बटे का 1 बचा गुणा, ये ऊपर और ये नीचे, हम 2 कहेंगे बटे का, ये देखिए 2x माइनस का y बराबर 2 बटे का 1। इस 2 से इस 2 को कैंसिल कर देंगे, तिरछा गुणा कर देंगे हम लोग, क्या मिल जाएगा 2x माइनस का y एक तरफ ये वाला, और इधर क्या मिलेगा y माइनस का x। ये देखिए मित्रों, ये x इधर माइनस इधर आएगा प्लस 3x हो जाएगा, ये y इधर माइनस इधर जाएगा प्लस हो जाएगा 2y हो जाएगा। हमसे कह रहा दोनों की अभय और समीर की चाल का अनुपात। अभय का x है तो हम कह दे x, ये इधर गुणा इधर जाएगा भाग हो जाएगा। यहाँ 2 है, ये 3 गुणा इधर जाएगा भाग हो जाएगा। क्या आया 2:3। उनकी चालों का अनुपात 2:3 आया। मित्रों इसमें समीकरण बनाना ही पड़ेगा और अनुपात लेने के लिए भाग करना पड़ेगा, तभी अनुपात होगा। अनुपात का मतलब बटा होता ही है। यहाँ देखो बटा था इसीलिए मैंने 2:3 लिख दिया है। ऑप्शन मिला लें। ये देखिए मित्रों, आपका ऑप्शन नंबर ये सही हो जाएगा 2:3। आपका 11वां सवाल ये है, यदि P पुरुष P घंटे प्रतिदिन काम करके P दिनों में P यूनिट काम करते हैं तो ये N है मित्रों, है ना, ये N है। N पुरुष N घंटे प्रतिदिन काम करके N दिनों में कितनी यूनिट काम करेंगे। यहाँ पर ऑप्शन मैंने नहीं रखा है, चलिए डायरेक्ट सॉल्व करते हैं। जब इस टाइप का सवाल दे दे, समय काम का सवाल है, मैंने
मैंने इसको पूरा चैप्टर कंप्लीट बना के डाला है, जितने भी टाइप हैं लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, वहाँ से देखना होगा तो देख लीजिएगा। ये सवाल लगेगा M1 D1 T1 बटा W1 बराबर M2 D2 T2 बटे का W2। देखिए मित्रों, आदमी कितने हैं? P पुरुष हैं, P लिख दो। कितने दिन? P दिनों तक हम कह देंगे गुणे का P। कितने घंटे टाइम दिया है? P घंटे। वर्क कितना हो रहा है? P हो रहा है। अब हम लोगों से कह रहा है N पुरुष N घंटे गुणे का N। कितने दिनों तक? N दिनों तक। कितने यूनिट काम करेंगे उसको हम लोग मान ले रहे हैं x। ये देखिए मित्रों, P से P निकल गया, यहाँ पर मिलेगा हम लोगों को P स्क्वायर, यहाँ मिलेगा N क्यूब बटे का x। x बराबर N क्यूब, ये P स्क्वायर इधर आएगा, नीचे आ जाएगा, ये अपना उत्तर हो जाएगा। कितने यूनिट वर्क होगा मित्रों? N क्यूब बटे का P स्क्वायर, इतने यूनिट वर्क होगा, ये इसका उत्तर हो गया। आपका अगला सवाल है 12,000 रुपये की धनराशि पर 10% की वार्षिक ब्याज दर से तीसरे वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा? चक्रवृद्धि ब्याज मित्रों तीसरे वर्ष का पूछ रहा हम लोगों से, तो हम लोग ऐसा कर लें, 12,000 रुपये दिया था, 12,000 रुपये का पहले 10% लगेगा, तो हम लोग 10% निकाल लें इसका, बटे का 100 कर दे। 0 से 0 निकल गया, कितना मिलेगा? 1200। पहले वर्ष कितना ब्याज मिलेगा? 1200 रुपये। चक्रवृद्धि ब्याज है, ब्याज पर भी ब्याज लगता है। अब अपना मूलधन इस 12,000 में 1200 जोड़ देंगे, कितना हो जाएगा? 13,200 रुपये। अब इस पर हम लोगों को 10% ब्याज लगेगा। ये देखिए 0 से 0 निकल गया, कितना मिला? 1320 रुपये। 1320 रुपये को इस 13,000, क्योंकि अपना दूसरे वर्ष ब्याज मिलेगा 1320 रुपये। अब इस अपना मूलधन ये हो गया था, इस मूलधन में 1320 रुपये हम लोगों को जोड़ देना है। देखिए 0 में 0 ऐड करेंगे 0, 2 में 0 ऐड करेंगे 2, 3 में, ये देखिए 3 में 2 ऐड करेंगे 5, 1 में 4, कितना आ गया? 14,520। हम लोग 10% निकालेंगे, कहेंगे बटे का, क्योंकि तीसरे वर्ष ये अपना पहला वर्ष निकला, ये दूसरा वर्ष, ये तीसरे वर्ष का निकाल रहे हैं। 0 से 0 निकल गया, तीसरे वर्ष का ब्याज आया 1452 रुपये। हम लोगों से तीसरे वर्ष का ही ब्याज पूछ रहा था, फार्मूले से करेंगे काफ़ी लंबा हो जाएगा, ये आपका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। आपका अगला सवाल है 13वां सवाल, A अनुपात B बराबर C अनुपात D बराबर E अनुपात F बराबर 1:2, तो इसका मान पूछ रहा है। इस टाइप के सवालों को करने के लिए आपको कुछ ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है, जो एक बार मैं बात बता दे रहा हूँ उसको गांठ बांध लीजिए, कभी गलती नहीं होगी। A का मान 1, B का मान 2, C का मान 1, D का मान 2, E का मान 1, F का मान 2। अब हम लोगों से मान पूछ रहा है 3A प्लस का 5C प्लस का 7E बटा 3B प्लस 5D प्लस का 7F। हम लोगों से वैल्यू पूछ रहा है, मैंने आपको वैल्यू बता दिया। हम कहेंगे A का मान है 1, 3 गुणे 1 3 एकम 3 प्लस, अब यहाँ पर C दिया है, C की वैल्यू है 1, 5 एकम 5 प्लस, अब यहाँ पर E की वैल्यू कितना दिया है? E की वैल्यू दिया है 1, 7 एकम 7 बटा 3। B की वैल्यू दिया है 2, 3 दूनी 6 प्लस D की वैल्यू कितना दिया है? 2, 5 दूनी 10 प्लस E की वैल्यू यहाँ पर देखिए क्या है? F की वैल्यू कितना दिया है? 2, 7 दूनी 14। वही चीज़ ऊपर अकेले है, वही चीज़ नीचे डबल करके है, तो ऊपर तो 1 मिलेगा, नीचे क्या मिलेगा? 2। 1/2 कहने का मतलब 1:2। आपका ऑप्शन नंबर C सही हो जाएगा, 1:2। अनुपात में जो दिया रहता है वही वैल्यू होता है, कुछ भी करना नहीं था। ये चीज़ें नीचे देखो बस दुगना में है, 1:2, वही आपका उत्तर हो जाएगा। आपका अगला सवाल यह है
चावल के दाम में 20% की वृद्धि होने पर उसकी खपत में कितनी कमी की जाए कि खर्चे पर कोई प्रभाव न पड़े। मित्रों, जब कोई प्रभाव न पड़े उसके लिए मास्टर फार्मूला याद रख लीजिए, और ये फार्मूला आपको जगह जगह प्रयोग होगा, कई सारे चैप्टरों में प्रयोग होगा। कोई परिवर्तन ना हो, x/100 प्लस माइनस x गुणे का 100, ये अपना मास्टर फार्मूला हो गया, ताकि कोई परिवर्तन ना हो। देखिए मित्रों, 20% की वृद्धि हुई है, हम कहेंगे 20 बटे वृद्धि होगी तो प्लस, कमी होगी तो माइनस, गुणे का 100। ये देखिए 0 से 0 निकल गया, कितना आएगा 6। 50 बटे का 3, 50 बटे का 3 अर्थात 16 सही 2/3। ये आपका ऑप्शन नंबर सही हो जाएगा। आपका कितना सही हो जाएगा 16/3। ये आप ध्यान रखिएगा, मास्टर फार्मूला कभी मत भूलिएगा, एकदम परफेक्ट बिना किसी गलती का हर उत्तर को एकदम सटीक गणना करेगा। इसका उत्तर कितना हो जाएगा 16 सही 2/3%। ऑप्शन में मिस्टेक है, ऑप्शन कोई और रख दिया गया है। चलिए, आपका अगला और अंतिम सवाल यह है, 15 ही प्रश्न होते हैं। किसी आयत की लंबाई चौड़ाई का अनुपात 6:5 है। यह मित्रों देखिए, यह एक आयत दिया हुआ है, इसकी लंबाई और चौड़ाई का अनुपात 6:5। कहने का मतलब ये 5x है, तो ये कितना है 6x। अनुपात में है इसीलिए मैंने x लगाया है। कह रहा इसका क्षेत्रफल 6750 वर्ग सेंटीमीटर। आयत का क्षेत्रफल होता है लंबाई गुणे चौड़ाई। क्षेत्रफल दिया है 6750, लंबाई है 5x, चौड़ाई है 6x, बराबर 6750। 6 पंजे 30, x गुणे x, x स्क्वायर 6750। 0 से 0 निकल गया, x स्क्वायर बराबर 3 से निकालेंगे 3 दूनी 6, 3 दूनी 6, 5 तिया 15, कितना आएगा 225। इधर का वर्ग घटेगा, इधर स्क्वायर रूट आ जाएगा, x बराबर 15। 225 कितने का वर्गमूल है 15 का। तो अपनी जो इसकी चौड़ाई आ जाएगी 15 × 75 सेंटीमीटर, लंबाई 15 × 90 सेंटीमीटर। कह रहा है आयत के परिमाप, आयत का परिमाप मतलब सभी भुजाएं जोड़नी है। 75 75 150, 90 90 180, 180 और 150 जोड़ देंगे 330, कितना आ जाएगा मित्रों 330। कह रहा है क्षेत्रफल, क्षेत्रफल होता है लंबाई गुणे चौड़ाई, तो लंबाई है 75, चौड़ाई है 90, गुणा कर लो 0। 9 × 5 45 के 5 कैरी 4, 9 × 7 63, 63 और 4 67, 6750। क्षेत्रफल तो दिया ही था, निकालने की क्या जरूरत थी। 0 से 0 निकल गया। अब हम लोग 3 से निकालेंगे, 11 तिया 33, अभी निकाले थे हम लोग, कितना मिला था 225। 11:225 आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ये अच्छे लेवल का सवाल था। तो मित्रों, इसी प्रकार से आपके दिल्ली पुलिस में सवाल पूछेगा। आपको रीजनिंग और मैथ इन सब का प्रैक्टिस कराया जा रहा, आप सभी लोग यहाँ से रिवीजन कर सकते हैं। पेपर होने लगेगा, जितने पेपर होंगे सभी पेपरों का एनालिसिस आपको संयुक्त अकेडमी पर मिलेगा। अगर आप लोग नए हो, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद। जय हिंद।